नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। राजस्थान की सबसे बड़ी महापरीक्षा रीट संपन्न हो गई। वैसे तो परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। प्रशासन ने परीक्षा संपन्न होने पर राहत की सांस ली। इस बार प्रशासन की सख्ती के आगे नकल गिरोह पर लगाम भी लगी। नकल और पेपर लीक को रोकने के लिए पुलिस की सेंटर्स के साथ उसके आसपास के एरिया में भी कड़ी नजर रही। उधर कई जगह अभ्यर्थियों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। कहीं देरी होने पर डांट फटकार भी दिखी, तो कई जगह नियत समय पर नहीं पहुंचने की वजह से परीक्षा केंद्र पहुंचे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र अधीक्षक के द्वारा अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। चर्चा आज इसी मुद्दे पर कि क्या रीटोत्सव पास या फेल। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरसी चौधरी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। मुराद अली जी, बीजेपी नेता हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले आरसी चौधरी जी, आप ही के पास आना चाहेंगे। और सबसे पहले और साथ ही एक और मेहमान है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। अरुण जी हमारे साथ जुड़े हैं, रीट अभ्यर्थी हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका भी। आरसी चौधरी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि क्या ये रीट उत्सव जो है, क्या मानते हैं, पास या फेल? ये राजस्थान सरकार की प्रतिबद्धता है उस देश के, उस राज्य के युवाओं के लिए जो इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। ये उन युवाओं के लिए है जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा अपनी शिक्षा पे, अध्ययन पे खर्च करके ये जो सपने संजोए, उनके सपनों को पूरा करने का राजस्थान की सरकार का एक संकल्प है। निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से परीक्षा आयोजनों को लेकर चुनौतियां रही, अलग अलग राज्यों में सब जगह पे हम तमाम चुनौतियों को देख रहे थे। और दूसरी तरफ से तो ऐसा रहा कि सरकारी जो नियुक्तियां हैं, केंद्र की सरकार की जो अलग अलग राज्यों के अंदर 62 लाख नियुक्तियां हैं, वो बंद पड़ी हैं। चुनौतियां हैं युवाओं के सामने, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे। इसलिए ये जो राजस्थान के अंदर एक मॉडल के तौर पे देश में देखा जाएगा, इस तमाम व्यवस्था से जुड़े हुए हर कर्मचारी को, हर व्यक्ति को पास हो गए। नहीं, निश्चित रूप से चुनौती के साथ में जिस प्रकार से सफल आयोजन हुआ, उसके लिए तमाम उन लोगों का और आप जैसे जो मीडिया के साथी हैं, वो भी इस बारिश के मौसम के अंदर पल पल तमाम उन सुविधाओं को, उन मुद्दों को मुखर कर रहे थे। सब लोगों का हम साधुवाद करना चाहते हैं। आपकी सजगता के कारण, उन लोगों की निष्ठा के कारण जो इस परीक्षा के आयोजन से जुड़े हुए थे, उन सामाजिक संगठनों के कारण जो इस व्यवस्था में अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान दे रहे थे, इसलिए इस आयोजन को हम सफलता के आयाम पे पहुंचा पाए। तो सभी को तो शुभकामनाएं आपने दे दी, सारी चीजें कर दी, लेकिन अब एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे। तस्वीरें शायद आपने भी देखी होंगी। कई ऐसे सेंटर्स रहे हैं जहां पे 2 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट की देरी से पहुंचने की वजह से कई ऐसे अभ्यर्थी रहे जो परीक्षा में शामिल ही नहीं हो पाए। उन अभ्यर्थियों को क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये हमारे लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो अभ्यर्थी इससे वंचित रह गए, उनके लिए दुखद है। लेकिन ये एक सीधा संदेश है कि प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जो गाइडलाइन बनी गई, उसका तत्परता के साथ में, पूर्णता के साथ में पालन किया गया, निष्पक्षता के साथ में पालन किया गया। और जो मिसाल मीडिया के लोगों के द्वारा दिखाई गई, जो लोग आप जिन मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं, वो जो भी पहुंचने में असमर्थ रहे, उनका हमें दुख है। लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं उस नियम से, उस गाइडलाइन से जिसमें बंधे हुए थे। मैं उन सब लोगों का साधुवाद करना चाहता हूं जिन्होंने गाइडलाइन को मुख्यता पे रखा। गाइडलाइन मतलब आपने कारणों को नहीं देखा कि कारण क्या रहा, किस कारण से लोग लेट हुए, कारणों को नहीं देखा आपने? देखिए, मैं कहूंगा कि जब गाइडलाइन जारी कर दी जाती है तो कोई भी काम का बहाना नहीं हो सकता। क्या कारण हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये कोई भी चीजें नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। ठीक है, मुराद अली जी, क्या मानते हैं, पास या फेल? अभिषेक जी, टोटल फेल। देखिए, मैं आपको बताता हूं। पहले तो मुझे इस शब्द पे आपत्ति है, रिट महोत्सव। आप मुझे ये बताइए कि उत्सव किस बात का मना रहे हैं? पिछली परीक्षा के पेपर आउट होने पर जिन अभ्यर्थियों ने खुदकुशी की, उस बात का उत्सव मना रहे हैं, या जो ट्रैफिक के जाम में फंसे और बरसात में जो लोग समय पर नहीं पहुंच पाए और आपने उनको एंट्री नहीं देने दी, उनका भविष्य चौपट कर दिया, इस बात का उत्सव मना रहे हैं?
आपका ये उत्सव शब्द जो है, मैं पूरे तरीके से इस उत्सव शब्द पे सबसे पहले अपनी आपत्ति दर्ज कराता हूं अभिषेक जी। बाकी जो और परीक्षा दूसरी का बात जो आयोजन इनके सफल हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? आयोजन की बात अभी आप जल्दबाजी होगी अभिषेक जी। पिछली बार के आप एपिसोड को भूलिए मत। पिछली बार भी परीक्षाएं हो गई थी, उसके बाद पता चला था कि पेपर आउट हो गए, पेपर सड़कों पे मिले और इनका ट्रक पलट गया पेपरों का। कैसे कैसे किस तरीके से इन्होंने स्टोर किए और ब्लैक लिस्टेड परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित कराई, ये सब सच अब सामने आएगा। अभी बहुत जल्दबाजी होगी अभिषेक जी कि राजस्थान की जनता को 26 लाख अभ्यर्थी और उनके परिवारों को पहले ये बेवकूफ बना चुकी सरकार आज ये बधाई लेना चाह रही है और वाहवाही लूटना चाहती है, तो बड़ी जल्दबाजी होगी अभिषेक जी। और आज जिस तरीके से हालात देखने को मिले, आपके मीडिया कर्मियों के माध्यम से समाचार आए कि कई परीक्षार्थी कई केंद्रों पे सिर्फ 2 मिनट लेट हुए और उसके बावजूद उन्हें एंट्री नहीं दी गई, जबकि कलेक्टर साहब ने भी मौके की कह दिया गया था कि अगर इस तरीके से कोई जाम में फंस जाता है तो उसे एंट्री दी जाएगी। ये गाइडलाइन में एक छूट भी थी, लेकिन कई केंद्रों पर यह आदेश नहीं पहुंचा। कई केंद्रों पर कलेक्टर साहब के ये मौखिक आदेश नहीं पहुंचने की वजह से उन परीक्षार्थियों के दिलों पर क्या गुजरी होगी, उन माँ बाप के दिल पर क्या गुजरी साल होगी। बर्बाद हुआ। ये आरसी चौधरी जी लेकिन और इनकी कांग्रेस सरकार को सोचना होगा। ठीक है, सोचना तो ये भी होगा कि गाइडलाइंस अगर जारी हैं तो उसका भी पालन करना अनिवार्य है। प्रशासन ने कुछ सोच करके ही, बोर्ड ने कुछ सोच करके ही ये सारी चीजें डिसाइड की होंगी। ठीक है, इसके बारे में आपसे आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनोज रांघेरा जी शिक्षाविद हैं, वो जुड़े हुए हैं, और अरुण ढाका जी जो कि रीट अभ्यर्थी हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। अरुण जी, सबसे पहले मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, 2 दिनों की 4 पारियों में जो ये परीक्षा हुई है, इस परीक्षा को किस तरीके से देखते हैं? क्या इसमें प्रशासन, सरकार, बोर्ड सब पास है या फेल? देखिए, बिल्कुल बोर्ड और प्रशासन बिल्कुल पास है। देखो, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। 1 साल लेट हुई है भर्ती, अब 15 लाख बच्चों का पात्रता परीक्षा आज संपन्न हो गई है। जो बोर्ड ने 4 पेपर क्यों नहीं दिया, इसका भी आज मैं विश्लेषण बता देता हूं कि चारों पेपर समान तरह के बनाए गए कि हर पेपर में वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे ताकि किसी भी अभ्यर्थी के साथ छलावा नहीं हो। इसलिए वो पेपर वापस भी लिए गए ताकि कोई बच्चा पहली पारी वाला दूसरी वाला नहीं देख सके, दूसरी वाला तीसरी नहीं देख सके और तीसरे वाले चौथे वाले नहीं देख सके। इस प्रकार से तो ये परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई और पैटर्न भी सही रहा, बिल्कुल पिछली बार की तरह ही पैटर्न रहा। बहुत सी चीज़ें इस बार बोर्ड ने एक नया प्रयोग और किया, जो बहुत सी कोचिंग संस्थानें खुली हुई हैं राजस्थान में। जो साहब ये जो आपका कौन सा था, लेवल 1 या लेवल 2 या दोनों का? लेवल 2 मैं बता रहा हूं कि रीट का पेपर साहब इसका ये पैटर्न आएगा, इसका ये कोर्स इतने रुपए का है, जबकि बोर्ड ने तथ्यात्मक को कम पूछते हुए अवधारणात्मक चीजें ज्यादा पूछी, समझ पे आधारित चीजें ज्यादा पूछी, जो एक शिक्षक में होनी चाहिए। बहुत ज्यादा उसको हार्ड क्लिस्ट नहीं बनाया ताकि बच्चे उससे डरें, बल्कि एक ऐसा पेपर बनाया गया जिसमें सारे सब्जेक्टों का समावेश हो, सारी चीजें अभ्यर्थी को आती हो। वो तो बोर्ड का काम था, वो तो बोर्ड का काम था, वो चीजों पे ध्यान दिया गया। लेकिन मैं व्यवस्थाओं के बारे में भी आपसे समझना चाहूंगा। आप खुद गए, परीक्षा आपने दी, व्यवस्थाओं को लेकर के भी आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जो तस्वीरें कई जगहों से आई, कुछ अभ्यर्थी कुछ मिनटों की देरी की वजह से, कारण क्या था उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर 2 मिनट 4 मिनट की देरी है तो फिर उसको एंट्री से रोका गया। प्रथम पारी में हुआ, ये सिर्फ प्रथम पारी में हुआ, क्योंकि केंद्र अधीक्षक एक के पास ही मोबाइल होता है, बाकी किसी के पास मोबाइल नहीं होता। तो जो मैसेज भेजा गया वो केंद्र अधीक्षक तक पहुंच नहीं पाया। बाकी सेकंड पारी, थर्ड पारी और फोर्थ पारी में आज मैंने देखा कुछ बच्चे 2:15 बजे तक भी आ रहे थे, उनकी एंट्री हुई थी, बाकायदा एंट्री हुई थी। लेकिन मैं एक ये भी कहता हूं कि इस चीज को आप शिथिलता वाले इलाके में नहीं जाएं, नहीं तो कल को सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है। ठीक है, वो बार-बार राजनीतिक है, उसको छूट देनी चाहिए, फिर नियम क्यों बने, फिर नियम ये चीज भी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक परीक्षार्थी भी वंचित रहा है तो क्यों रहा है? ये सवाल है कि एक परीक्षा, सुदूर इलाका या कहीं कुछ भी हो, एक परीक्षार्थी भी अगर वंचित है तो क्यों रहा है? ठीक है मनोज जी, अब एक चीज मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, किस तरीके से देखते हैं इस परीक्षा के आयोजन को?